के अंदर स्टार्ट करने वाला हूँ। लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 1 मिनट और वेट कर लेता हूँ। तो आज का जो सेशन है वो मेन सेशन है कि इवेंटी का रेट कब बढ़ेगा, और अगर समय परमिट करेगा तो लास्ट में तो एक सेशन ये भी रहेगा कि मिस्टर मिंट ही क्यों, मिस्टर मिंट में ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है कि दूसरी कंपनी से बेहतर हम मिस्टर मिंट को करें। हालांकि आज के सेशन के बाद सब कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट जो मेरे पास है मैं उसको कवर करूंगा आज। तो एमएनटी का रेट बढ़ने के लिए हमारा जो मिस्टर मिंट मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने अपना एक इकोसिस्टम तैयार किया हुआ है। अब इकोसिस्टम होता क्या है, हम लोग अक्सर बात करते हैं एक दूसरे से। जो नए लोग हैं वो अक्सर ये पूछते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है सर। इकोसिस्टम, जैसे हम लोग जब एसी खरीदने जाते हैं आजकल मार्केट में, तो वहां लिखा होता है इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब होता है जो नेचर नेचर के फ्रेंडली हो, नेचुरली अपने आप काम करता हो, नेचर को बिगाड़ता ना हो, और डायरेक्शन में काम ना करता हो, सही डायरेक्शन में काम करता हो। तो जो सही डायरेक्शन में काम करता है किसी भी कंपनी का सिस्टम, तो उस कॉइन का रेट लगातार बढ़ता है। तो ये इकोसिस्टम तैयार करने हमारे मैनेजमेंट काम करता है, न कि हमारे मैनेजमेंट पैसा फेंक करके एमएनटी के रेट को हाई करने का प्रयास करता है। जब हम लगातार मैनेजमेंट से या सीनियर से दबाव डालते हैं कि एमएनटी का रेट डाउन क्यों जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम शायद ये कह रहे होते हैं कि किसी तरह कर करके, चाहे सही तरीके से या गलत तरीके से, एमएनटी का रेट कृपया बढ़वा दीजिए। तो ये इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। हम बहुत सारी कंपनियों में देखते हैं कि टोकन का रेट जो है अचानक तेजी से बढ़ जाता है, फिर कुछ दिन बाद तेजी से गिर जाता है। वो इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। इकोसिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे किसी के भी टोकन का रेट ना तो अचानक बहुत तेजी से ऊपर चला जाए और ना ही बहुत तेजी से अचानक नीचे गिर जाए। तो वो इकोसिस्टम क्या है, और वो उस इकोसिस्टम का पार्ट हम सब लोग भी हैं। केवल मैनेजमेंट ही नहीं है, उस सिस्टम को हम सब लोग भी अपने आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। सर, क्वेश्चन आंसर का सेशन ये नहीं है, आप प्लीज बीच में मैसेज, अपना पर्सनल मैसेज डाल के डिस्टर्ब नहीं कीजिए मीटिंग को। मीटिंग को चलने दीजिए। तो मैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। एमएनटी का रेट कैसे इंक्रीज होगा, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो आज ट्रस्ट वॉलेट, जो हमारा वॉलेट है, और एक्सचेंज है, सोशल मीडिया है, डिसेंट्रलाइज ऑडिट एजेंसीज हैं, गूगल है, एआई है, सर्च इंजन है जैसे कॉइन मार्केट कैप हो गया, और कॉइन गीको हो गया। ये सब टॉपिक के ऊपर हम लोग काम करेंगे, और उसे सिर्फ वो बताएंगे नहीं बल्कि आज दिखाएंगे। तो सर, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आज। सर, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, बताएंगे यस प्लीज सर, हो सर। रहा है। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं हम आज कॉइन मार्केट कैप से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कॉइन मार्केट कैप जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर सर्च इंजन के जो सर्च बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर जब एमएनटी लिखते हैं
तो हमको एमएनटी के बारे में डिटेल्स, आज का रेट यहाँ सबसे ऊपर दिखाई दे जाता है। इसकी रैंकिंग आज की डेट में 369, बहुत ही लकी नंबर होता है 369। तो इसकी रैंकिंग आज की डेट में 369 है, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप कितना है, 24 आवर वॉल्यूम कितना है। 24 आवर वॉल्यूम जो है 2,83,000 है पिछले 24 घंटे में। सर्कुलेटिंग सप्लाई एमएनटी की जो है 349 मिलियन एमएनटी है। मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ है। टोटल सप्लाई भी आज की डेट में 100 करोड़ यहाँ पे दी हुई है। रैंक यहाँ फिर से बताई गई है। ऑल टाइम हाई कितना है वो यहाँ पे बताया गया है। ऑल टाइम लो करंट ईयर में जो इतना है वो यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पे डिटेल्स हम यहाँ पे बहुत सारी चेक कर सकते हैं। कम्युनिटी सेंटिमेंट्स 940 वोट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमको आना है और कितने लोगों ने आज तक यहाँ पर बुलिश और बेरिश पे टिक किया है और अपना वोट दिया है। जैसे हम यहाँ बुलिश पे टिक करते हैं तो हमने अपना यहाँ वोट दे दिया, ठीक है। यहाँ हम कमेंट लिख सकते हैं। तो कमेंट पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे देख सकते हैं, क्या हम अपनी तरफ से करें कि एमएनटी का रेट बढ़े। तो क्या कमेंट यहाँ लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे मैं अगर बात करूं कि मैंने एमएनटी को कितना होल्ड किया हुआ है, होल्ड किया है, स्टेकिंग किया है, या कौन सा पैकेज लिया है, तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ कमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिखने जा रहा हूं कि आई एम होल्डिंग 10,000 एमएनटी। इट्स फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। तो ये आप मैंने यहाँ पे पोस्ट किया। तो इससे हुआ क्या कि इस तरह के पोस्ट मार्केट में एक मैसेज देते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि सौरभ भटनागर एमएनटी को होल्ड तो कर रहा है, पैकेज तो लगातार ले रहा है, सिस्टम में काम तो कर रहा है, लेकिन ये बात मार्केट में जा नहीं रही है, सबको बताया नहीं जा रहा है। तो अगर सबको बताया जाए कि कोई एक एक व्यक्ति यहाँ पर कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना काम कर रहा है, तो ये सब चीज देखने में आएगी और सभी लोग इस चीज को देखेंगे। तो इससे एक बूस्टअप मिलता है, एक इकोसिस्टम के अंदर बूस्टअप मिलता है कि मार्केट के मालूम पड़ता है कि मार्केट में एमएनटी का वर्क चल रहा है। देखिए यहाँ पे रेट जो है बार बार ब्लिंक हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ये काम हम लोगों को करना है। हम लोगों को ये केवल बात नहीं करनी है कि एमएनटी का रेट ऊपर नीचे क्यों हो जा रहा है, हमको ये प्रैक्टिस में करना है। दोस्तों आज मैं जो चीजें बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, ये करने में 5 से 10 मिनट लगता है। डेली अगर हम इसको प्रैक्टिस में डाल लेते हैं तो 5 से 10 मिनट लगता है, और कहने में बताने में शायद आधे से 1 घंटे का सेशन पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया कि हम कॉइन मार्केट कैप में क्या सर्च करते हैं। कॉइन मार्केट कैप में आप जितनी बार भी मिस्टर मिंट को सर्च करते हैं उतनी बार यहाँ पे रिकॉर्ड होता है चीजों को। और कॉइन मार्केट कैप ज्यादातर गो प्लस सिक्योरिटी लैब से फीडबैक लेती है। ये एक ऑडिट एजेंसी है, और ऑडिट एजेंसी की तरफ चलते हैं। इसके बाद ऑडिट एजेंसी के लिए चलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने गूगल को खोलते हैं, गूगल की हेल्प लेते हैं। गूगल में हम यहाँ पे लिखेंगे गो प्लस लैब। गो प्लस लैब लिख के जब सर्च करेंगे तो गो प्लस लैब टोकन सिक्योरिटी यहाँ पर आएगा। यस, पहला ही ऑप्शन है गो प्लस सिक्योरिटी, टोकन सिक्योरिटी। इसको हमें यहाँ पे खोलना है। देखिए जब इसको यहाँ पे खोलते हैं
तो इथेरियम लिखा हुआ है, इथेरियम को टच करके हमको BSC स्कैन, जिसपे हमारा टोकन रन करता है, और यहाँ पर हमको अपने जो टोकन है उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालना है। तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मेरे पास क्लिपबोर्ड में कॉपी होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमको कॉपी लेकर के आना है। तो हम मिस्टर मिंट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहाँ से ला सकते हैं, इसके लिए मैंने लास्ट टाइम सेशन लिया था और 15 से 20 प्लेटफॉर्म बताए थे जहां से हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करके यहाँ पर लेके आ सकते हैं। तो उसमें से एक एक लोकेशन मैं आज यहाँ पे दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। हमको गूगल में लिख देना है मिस्टर मिंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। देखो, आधे चीज लिखते ही पूरा आ गया। सबसे ऊपर हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आया बड़ा सा, उसके नीचे सेलेक्टेड पर्सन, सेलेक्टेड कॉलम के अंदर भी आया है। इसको आपने टच किया, कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहां पर मैं पेस्ट कर लेता हूं। पेस्ट यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कोई चीज ब्रैकेट या कुछ लिखा हुआ पार्ट नहीं चाहिए। यहां से हमने इसको कट भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। वापस हम अपने पैनल पे चले आए। यहाँ पे गो प्लस लैब फिर से आगे जाएंगे हम। दोस्तों, मैं यहाँ पे बार बार लिख करके क्यों दिखा रहा हूँ, कॉपी में पहले भी कर सकता था, क्योंकि ये एक आम ट्रेंड होता है कि हम लोग कैसे काम करते हैं। तो अक्सर हम गो प्लस लैब सर्च करते हैं, उसके बाद याद आता है कि हमको वहाँ पे MNT का एड्रेस हमारे पास होना चाहिए, फिर हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर लेकर के आते हैं। ये अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कोई नई चीज नहीं है, आपके साथ नया काम नहीं, ये हम सबके साथ होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हम सेम प्रोसेस पे चले आए, इथेरियम को टच किया, BSC स्कैन कर दिया, और यहाँ पे हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डाल दिया। देखिए MNT का डिटेल्स यहाँ पर आ गया है। गो प्लस लैब एक बहुत ही रेपुटेड ऑडिट एजेंसी है, जिसने अपना खुद का ऑडिट किया हुआ है। मिस्टर मिंट के बारे में बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, बेसिक इंफॉर्मेशंस इन्होंने अपनी दी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड जो है वेरीफाइड है, नो प्रॉक्सी है, नो मिंट फंक्शन है। ये वो चीजें हैं जिनसे हमको मालूम पड़ता है कि हमारे टोकन कितना स्ट्रांग है मार्केट के अंदर। ये सारी रिपोर्ट हमको एक ऑडिट एजेंसी दे रही है, और एक ऑडिट एजेंसी देने के साथ साथ हमको कुछ और इंफॉर्मेशन भी दे रही है जो बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए। ठीक है, यहाँ पे व्हाइट लिस्ट फंक्शन एक इंडिकेशन दे रही है कंपनी की यहाँ पे व्हाइट लिस्ट है। ये गो प्लस सिक्योरिटी लैब हमको बता रही है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या होता है। व्हाइट लिस्ट यहाँ पे क्यों दिया जा रहा है। व्हाइट लिस्ट फंक्शन वो होता है जो किसी भी कंपनी का जो टोकन होता है, अगर उसके ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि हम लोग जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो 1% ट्रांजैक्शन हमारा कंपनी को बूस्ट करने के लिए, MMT के रेट को बूस्ट करने के लिए काम करता है, बर्निंग में जाता है और सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। तो इस तरीके के प्रोसेस जो होते हैं उसमें कंपनी कुछ अधिकार रखती है कि कोई कोई ट्रांजैक्शन एडमिन के साइड से ऐसा होता है जिसमें वो ट्रांजैक्शन नहीं करता है। कंपनी को बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने होते हैं मैनेजमेंट के लेवल से, तो वो ट्रांजैक्शन जिसमें 1% नहीं कटता है उसको व्हाइट लिस्ट कहा जाता है। तो ये अधिकार किसी भी कंपनी के पास होना चाहिए, वरना सिस्टम में काम करना, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो कंपनी ने वो अधिकार अपने पास रखा हुआ है, जिसके लिए यहाँ पे कंपनी हमको बता रही है कि ये व्हाइट लिस्ट फंक्शन यहाँ पे है। ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि हमारे पास यदि कोई भी चीज है जो प्लस या माइनस है, और एक ऑडिट एजेंसी हमको बता रही है कि यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, इससे मालूम पड़ता है। क्योंकि मार्केट में कई लोग हमको ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि ऑडिट की रिपोर्ट तो पैसा दे के भी लिया जा सकता है। दोस्तों, अगर पैसा दे के रिपोर्ट ली गई होती तो यहाँ पे व्हाइट लिस्ट का जो फंक्शन, जो वार्निंग बताई जा रही है, वो नहीं आती, और ये भी क्लियर कर देता है कि यहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया है। इसके अलावा थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया कि हमको सबको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी और पावरफुल चीज देखने को मिलने वाली है, वो ये बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर जो है
गो प्लस सिक्योरिटी लैब हमारे बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रही है, उसके अलावा ये भी बता रही है कि कौन कौन से ऑडिट प्लेटफॉर्म से इन्होंने फीडबैक लिया हुआ है, और हम लोग भी फीडबैक ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप हो गया, बीएससी स्कैन हो गया, डेस्क स्कैनर हो गया, डेस्क टूल्स हो गया, और ये एक है एपे स्पेस डॉट आईओ, ये भी एक ऑडिट बॉडी है। और इसके अंदर भी चेक करके हम यहाँ पर देख सकते हैं एमएनटी को ऑडिट किया गया है, और एमएनटी की ऑडिट की रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर भी एक इंडिकेशन दिया गया है, एयर ड्रॉप। यस, हम सब जानते हैं कंपनी ने एयर ड्रॉप शुरुआत के पीरियड में दिया था। एक दूसरा ऑडिट रिपोर्ट में है यहाँ पर व्हाइट लिस्ट, व्हाइट लिस्ट में भी यस दिया हुआ है। हम सब जानते हैं कि ये यस है, और बाकी सारी की सारी रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन है। इसका मतलब कि हम अपनी कंपनी के बहुत सारी प्रोसेस को ये चेक कर सकते हैं, अलग अलग ऑडिट बॉडी में चेक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च क्या करें, हमारी कंपनी का प्लान तो सॉरी एमएनटी का तो हम खुद ही देख रहे हैं। अगर हम इसको इंडिपेंडेंटली ओपन करते हैं इस ऐप को, तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अभी दूसरे सर्च इंजन पे जाते हैं, डेस्क स्कैनर। क्योंकि एमएनटी को हम ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं, तो देखिए डेस्क स्कैनर पे भी एमएनटी की ऑडिट रिपोर्ट, हमारी डिटेल्स, सारी जानकारी यहाँ पे मिल रही है। ये मैं आज क्यों दिखा रहा हूँ, ये सब दिखाने से ये जो कंपनी है, ऑडिट कंपनियां हैं, इन सबको ये मालूम पड़ता है कि मार्केट में मिस्टर मिंट की धूम मची है। हम सब लोग मिस्टर मिंट में काम करते हैं, मिस्टर मिंट में सर्च करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज एमएनटी देखिए लिखा हुआ है, एमएनटी में डिटेल्स भी दिया हुआ है, ना केवल ऑडिट रिपोर्ट है, यहाँ पे डिटेल्स भी दिया हुआ है। हमको ये सब कुछ खुद भी चेक करना है, अपनी टीम के एक एक बंदे से ये चेक कराना है। यदि हम ये काम करते हैं तो एमएनटी का रेट ऊपर जाता है, ये वर्क करता है, इकोसिस्टम का ये एक हिस्सा है। तो हमको ये करना है। इसके बाद अगली डेस्क टूल्स डॉट आईओ, यहाँ पर देखिए बहुत सारे सोशल मीडिया हैं जहाँ पे एमएनटी की आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो हमको हर एक सोशल मीडिया में यहाँ से इंटर भी कर सकते हैं, और हमको हर एक सोशल मीडिया में चेक करना है कि एमएनटी की क्या पोजीशन है, और वहां पे कोई ना कोई कमेंट भी देना है। इन सब चीजों से एमएनटी का रेट बढ़ता है। केवल मैनेजमेंट से बोल देना कि एमएनटी का रेट बढ़ा करके हमें दे दीजिए, नहीं, इकोसिस्टम के अंदर ये सारी चीजें सिस्टम में डाली हुई हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पे ये सिस्टम अवेलेबल ही नहीं है कि आम आदमी यहाँ पे कुछ कर सकता है। लेकिन इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर इस चीजों को डालना, और हमारी भी वो पावर देना कि हम भी यहाँ पे इकोसिस्टम का हिस्सा बनते हैं। इसके बाद अगला प्लेटफॉर्म है इको टर्मिनल्स। ये भी एक ऑडिट बॉडी है, इसके अंदर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एक बार भी सर्च कर लेने से हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। कॉइन मार्केट कैप हम खोल चुके हैं, बीएससी स्कैन खोल लेते हैं। बीएससी स्कैन में हमको हमारा कॉन्टेक्ट एड्रेस फिर से मिलता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मिस्टर मिंट टोकन ट्रैकर के यहाँ पास मिस्टर मिंट एमएनटी जहाँ लिखा है, हमको इसको क्लिक करना है। और जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास कितने मैक्सिमम सप्लाई आज की डेट में अवेलेबल है, हमारे होल्डर कितने हैं। देखिए कल रात में मैंने चेक किया था 44,000 थे हमारे होल्डर्स, और मैं सुबह को चेक कर रहा हूं तो 43,979 है। रात में ज्यादा थे, सुबह कम हो गए। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी हम, ऐसा क्यों हुआ। ऐसे करने से हमको मैनेजमेंट यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है, ये हमारा और आपका आपका काम है, ये हमारी ड्यूटी है कि जो एमएनटी के होल्डर्स है वो कभी कम नहीं होने चाहिए। ये कम क्यों होते हैं, ये लोग उस गलती से कम होते हैं जो हम जानते सब हैं, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियों में गलतियां खुद ही करते हैं। ये गलती हमको कभी भी नहीं करनी है। हम सब जानते हैं मार्केट में क्या होता है कि जब चीजें सस्ती होती हैं, शेयर मार्केट जब सस्ता होता है तो हमको परचेस करना है, और जब महंगा होता है तो उसको बेचना है। लेकिन हम सब काम उल्टा करते हैं। अभी मार्केट में धूम मची हुई है कि बीटीसी जो है उसका रेट हाई जा रहा है, बिटकॉइन का रेट हाई जा रहा है,
हम सब जानते हैं कि वो एक कम से कम 1 करोड़ रुपए को टच कर सकता है, लेकिन कुछ अच्छे और जानकार लोगों का कहना है कि हो सकता है 2 करोड़ रुपए भी टच कर जाए। तो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं ये लालच आ रहता है कि आज इंटर करते हैं तो हमारा पैसा दुगना हो जाए। बेसिक जो है शेयर मार्केट का या शेयर मार्केट का या क्रिप्टो मार्केट का, ये हम सब जानते हैं। जब रेट कम होता है तो हमको परचेज करना होता है, रेट ज्यादा होता है तो बेचना होता है। अगर उसका रेट आज डबल हो चुका है तो हमको वहां पे प्रॉफिट लेकर के लौट के आना है, अपना प्रॉफिट निकालना है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, मार्केट में इंटर कर रहे हैं। अगर वही रेट अपने आप को स्टेबल कर ले और थोड़ा सा नीचे चला जाए तो क्या होगा, हमारा लॉस हो जाएगा। बाद में हम कहेंगे क्या कि शेयर मार्केट में ऐसा होता है, क्रिप्टो मार्केट में ऐसा होता है, हमारे साथ लॉस हो गया, हमारा बहुत नुकसान हो गया, मेरे पैसे डूब गए। तो गलतियां हम खुद करते हैं। यहाँ अपने टॉपिक पे आते हैं कि होल्डर्स की संख्या कम क्यों हो गई। होल्डर की संख्या कम इसलिए हो गई कि हमने काम उल्टा किया। एमएनटी का रेट आज की डेट में अगर कम हो रहा है तो यहाँ निवेश करने का टाइम है, न कि उसको बेच के निकलने का टाइम है। तो यहाँ पे निवेश करने का टाइम है, हमको मैक्सिमम स्टेकिंग करने हैं। हमारे जो पैकेज है, हमारे स्टेकिंग करने का मतलब ही पैकेज परचेस करना है, पैकेज बाई करना है। जब हम पैकेज बाई करते हैं तो स्टेकिंग से थोड़ा थोड़ा रिवार्ड हमको डेली लेवल पे मिलता है और 1 साल तक मिलता है, जिससे हमारा स्टेकिंग रिवार्ड भी मिल जाता है, हमारा मूलधन भी हमको वापस मिल जाता है। तो स्टेकिंग करने का हमारे सिस्टम का जो एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, एनएफटी परचेज करते हैं, एमएनटी को स्टेक करते हैं, और वो एनएफटी वर्क करता है बैकग्राउंड में और हमारे लिए एमएनटी को ही रिटर्न भी देता है, उसका रिवार्ड भी देता है, हमारा मूलधन भी धीरे धीरे वापस करता रहता है, और 1 साल के अंदर हमको अच्छा खासा रिटर्न एमएनटी के रूप में मिलता है, क्योंकि हमने स्टेकिंग पैसा रुपया नहीं किया है, एमएनटी टोकन किया है। तो रिवार्ड में भी हमको एमएनटी टोकन मिलता है। तो यहाँ पे क्या करें कि होल्डर्स की संख्या कम ना हो। हमको जब भी एमएनटी को बेचने की आवश्यकता पड़ती है या ट्रांसफर करने की आवश्यकता पड़ती है तो हमको करना क्या चाहिए, हमको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है, कम से कम हमारे वॉलेट में मिनिमम एमएनटी होना ही चाहिए। 5 एमएनटी, 10 एमएनटी, 20 एमएनटी हमको अपने पास हमेशा होल्ड करनी है। इससे कम कभी भी होल्ड मत कीजिए। जब भी ट्रांसफर करना है अपने सीनियर को या कोई आईडी लगानी है तो अपने वॉलेट से सारे के सारे एमएनटी बाहर मत निकालिए, कुछ एमएनटी अपने पास आप होल्ड कीजिए। जैसे हम नई आईडी लगाते हैं तो कुछ एमएनटी वहां पे एक्स्ट्रा भेजते हैं, 50 एमएनटी आपने एक्स्ट्रा भेजी है, 40 एमएनटी वहां पे बच गई है, 10 एमएनटी कंज्यूम हो गई है रेट ऊपर नीचे की वजह से। तो आप जब उससे एमएनटी वापस लेते हैं तो सारी एमएनटी मत लीजिए, उसको नए बंदे को बताइए कि हमने आपको 10 एमएनटी गिफ्ट दे रहे हैं, 30 एमएनटी वापस कीजिए, और 10 एमएनटी आपको अपने पास हमेशा होल्ड करनी है। तो कम से कम एक छोटा सा अमाउंट अपने अपनी अपने हिसाब से आपको 10 एमएनटी, 20 एमएनटी, 50 एमएनटी अपने वॉलेट में होल्ड करनी चाहिए। यदि ये सभी लोग समझदारी का काम करेंगे तो यहाँ पे होल्डर की संख्या कम नहीं होगी और एमएनटी का रेट बूस्टअप यहाँ से भी होगा। तो ये सेकंड टॉपिक आया। हम वापस चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये देखिए, तो ये हो गया ऑडिट एजेंसीज। इसके अलावा हम एमएनटी के बारे में कहाँ पे सर्च कर सकते हैं, क्या हमको करना चाहिए, यहाँ से वापस चलते हैं हम। गूगल में हम एमएनटी के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं और एमएनटी को पूछ सकते हैं। गूगल में हम जितनी बार भी एमएनटी को लिखते हैं, एमएनटी को पूछते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने अब यहाँ पे एक चीज सर्च की, एमएनटी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हु इज को फाउंडर ऑफ मिस्टर मिंट। देखिए, लिख के क्या आता है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि गूगल के सर्च इंजन के अंदर किसी चीज को लिखना और वहां पे सर्च करना। यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, यहाँ पे अपनी सर्च की रिपोर्ट भी बता रहा है, और इस सर्च की रिपोर्ट को इसने कहाँ कहाँ से लिया हुआ है वो भी बता रहा है। बलविंदर सिंह जी का नाम आ रहा है, राहुल भदौरिया जी का भी नाम आ रहा है, अमरदीप जी सर का भी नाम आ रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन है यहाँ पर अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन।
तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको गूगल पे सर्च करना है। ये हमको सर्च करना है कब करना है, जब भी हम नया प्लान डिस्कस करते हैं अपनी टीम के साथ, लोगों के साथ। तो हमको वो बजाय पेपर पेन पे सर्च करने के बजाय गूगल में कोई चीज लिख करके सर्च करना चाहिए। एक और सर्च इंजन है जहाँ पे मैं इन चीजों को आज बताने वाला हूँ। हमने व्हाट्सएप खोला और हमको व्हाट्सएप पे देखिए, व्हाट्सएप पे एक नया एक सिस्टम लॉन्च हुआ है, एआई। आपको एआई सर्च करना आता है? कितने लोगों को एआई पे गूगल में सॉरी व्हाट्सएप में सर्च करना आता है? या कितने लोगों के व्हाट्सएप पे ये जो गोल निशान है आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे ये प्लस का साइन है नीचे राइट साइड में, इसके ऊपर एक गोल सा निशान बना हुआ है एआई का? कितने लोगों ने इसको यूज किया है? प्लीज वन टाइप कीजिए, एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ। सर चैट बॉक्स ऑफ है, तो कोई भी चैट नहीं कर पाएगा अभी। अच्छा, कोई बात जी। नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको एआई के अंदर जब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिख करके आती हैं। जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या इंफॉर्मेशन कल यहाँ पे चेक की थी, जो कि लिखने में टाइम ज्यादा यूज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, हाउ मेनी होल्डर्स आर देयर ऑफ मिस्टर मिंट। तो इसने एक गलत रिपोर्ट यहाँ पर दी कि मिस्टर मिंट हैज टोटल 16,000 होल्डर्स। मैंने इसको चेक किया, हाउ मेनी होल्डर्स आर देयर मिस्टर मिंट एज पर बीएससी स्कैन। तो बीएससी स्कैन जब मैंने यहाँ पे कोट कर दिया तो इन्होंने एग्जैक्ट रिपोर्ट बीएससी स्कैन की दी। और हम सब जानते हैं कि बीएससी स्कैन की रिपोर्ट बिल्कुल लाइव और एग्जैक्ट रिपोर्ट होती है। कल रात में ये 44,041 होल्डर्स एज पर बीएससी स्कैन है थे, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 49,900 समथिंग अब आज की डेट में दिखा रहा है। तो रात से सुबह तक कुछ लोगों ने क्या किया, 100 से ज्यादा लोगों ने मिस्टर मिंट को ट्रांसफर किया, अपने सीनियर को दिया या आईडी लगाने में यूज किया, लेकिन अपने पास एक भी मिस्टर मिंट होल्ड नहीं किया, सारे के सारे ट्रांसफर कर दिए। तो इससे क्या होता है, रेट नीचे गिरता है और हम बाद में मैनेजमेंट को कहते हैं कि अरे रेट क्यों नीचे गिर रहा है, रेट क्यों नीचे गिर। तो ये गलतियां हमको नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ मिस्टर मिंट। तो मिस्टर मिंट की रेटिंग हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मिस्टर मिंट की रेटिंग जब हमने चेक की तो इसने अपनी इंफॉर्मेशन बताया कि आज का रेट क्या है, कितना परसेंटेज ऊपर गया है, नीचे गया है, मार्केट कैप कितना है इस कंपनी का। रेटिंग की इंफॉर्मेशन इसने नहीं दी, क्योंकि एआई की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ एरिया होता है कि कौन कौन सी जगह सर्च इंजन से वो सर्च करता है। अगर हम यहाँ पे रेटिंग के साथ कोई सर्च बॉडी का नाम दे देते हैं, जैसे कॉइन मार्केट कैप या बीएससी स्कैन या सर्टिक, तो वो उस रेटिंग को हमको बताता। व्हाट इज मिस्टर मिंट एक्सचेंज। मैंने मिस्टर मिंट एक्सचेंज के बारे में पूछा, तो मिस्टर मिंट चेक से हम सब जानते हैं मिस्टर मिंट एक्सचेंज अभी आया नहीं है। तो हमारे प्रश्न को इसने ये समझा कि मिस्टर मिंट कौन से एक्सचेंज पर है, तो ये यहाँ पे हमको बता रहा है कि मिस्टर मिंट बैंक एक स्वैप पर है, वहां से हम इसको खरीद बेच सकते हैं। और ये रिपोर्ट ये कहाँ से लेकर के आ रहा है, ये दिखा रहा है binance.com, www.binance.com से ये इस रिपोर्ट को फेच करके हमारे लिए लेकर के आ रहा है। रेटिंग हो गया, एक्सचेंज हो गया। एमएनटी मिस्टर मिंट टोकन इज विच टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, किस टाइप का क्रिप्टो करेंसी है एमएनटी टोकन। ये मैं एक एआई से पूछ रहा हूँ, एआई क्या रिप्लाई देता है, मिस्टर मिंट टोकन इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी नोन एज यूटिलिटी टोकन। यूटिलिटी टोकन जस्ट गुड एज, जो हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, फंडामेंटल टोकन जिसका अपना यूज केस होता है, ये बता रहा है इट्स बिल्ड ऑन द बाइनेंस स्मार्ट चेन with the BEP20 token standard as a utility token MNT powered by Mr. Mint ecosystem, which includes various projects like Mr. Mint Move to Earn platform that rewards using the MNT token। मतलब ये स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि बहुत सारी यूटिलिटीज, बहुत सारी इकोसिस्टम के अंदर वेरियस प्रोजेक्ट हैं इसके अंदर जो काम करता है, जिसकी वजह से इसने हमको बताया हुआ है। तो ये केवल कहने की बात नहीं है कि हमारा जो है फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, ये मार्केट में वेल नोन है कि एक फंडामेंटल प्रोजेक्ट है। हु इज द फाउंडर ऑफ मिस्टर मिंट कंपनी। तो मिस्टर मिंट कंपनी के फाउंडर के बारे में ये इसने रिपोर्ट बताई है, जिसमें राहुल भदौरिया जी का नाम है। और ये रिपोर्ट कहाँ से लेके आया है, ये रिपोर्ट दुबई के जो Web3 वर्ल्ड सबमिट हुआ था वहां से इन्होंने फेच करके निकाला हुआ है, मिस्टर मिंट को फाउंडर्स।
तो कहने का मतलब ये है कि हमको ये चीजें कहाँ से सर्च करनी है, कहाँ कहाँ से सर्च करनी है। इस तरीके से हम जब भी मार्केट में बैठते हैं अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, नए लोगों के साथ, तो ये सब चीजें हमको वहां से खोल करके दिखानी है। यदि हम ये चीज यहाँ पे सर्च करते हैं तो इनकी सर्च रिपोर्ट भी काम करती है। इनकी सर्च रिपोर्ट मार्केट में क्या काम करती है, इनकी सर्च रिपोर्ट की जो फीडबैक जाता है कंपनी की खुद के पास, जैसे व्हाट्सएप के एआई के पास जाता है, इन सब से भी हमारे टोकन का रेट बढ़ता है। तो हमको यहाँ पे इसको करना है ये काम। एक और चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आज लगे हाथ, गूगल। गूगल के अंदर हम अपनी वेबसाइट को खोल सकते हैं। जैसे ज्यादातर हम लोग इसको ट्रस्ट वॉलेट में खोलते हैं, Mrmint.io, ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है, आपको पता होगा। अब ये जो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे हमको एग्जैक्ट लाइव रेट दिखता है हमारे टोकन का। यहाँ पे अब मैं ये प्रश्न तो नहीं पूछ पाऊंगा कितने लोगों ने वेबसाइट खोली है, सभी ने खोली होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए हैं जिन्होंने वेबसाइट नहीं खोली होगी। तो आप अपनी कंपनी की जब ये वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पे लाइट पेपर है। जब आप इसको लाइट पेपर टच करते हैं तो डाउनलोड करता है, और डाउनलोड करके इसका जो है पीडीएफ फाइल तैयार करके देता है। लाइट पेपर को हम यहाँ पे जब डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे एक चीज नेट पे जाती है कि हमने कितनी बार लाइट पेपर डाउनलोड किया है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा विजन, हमारा मिशन, हमारा टोकोनॉमिक्स, टोटल सप्लाई, हमारा रोड मैप कंप्लीट हो गया। लाइट पेपर का मतलब ही है कि शॉर्ट टर्म में कंपनी की सारी जानकारी। व्हाइट पेपर को टच करते हैं, व्हाइट पेपर डाउनलोड होता है, व्हाइट पेपर को हम अगर देखते हैं तो व्हाइट पेपर में कंपनी की विस्तृत जानकारी, ढेर सारी जानकारी मिलती है। और यहाँ पे कंटेंट में देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट तक, इंट्रोडक्शन, मिशन, और मिस्टर मिंट मेकिंग द डिफरेंस, मिस्टर मिंट विजन में वाई मिस्टर मिंट क्रिप्टो, मतलब बहुत सारी जानकारी हमको व्हाइट पेपर के अंदर मिलती है। हमको ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, हमको ये करना है। कितने लोगों ने इसको किया है, सॉरी मैं फिर से खोलता हूँ Mrmint.io, वापस उसी पन्ने पे चले गए, और यहाँ देखिए सर्टिक लिख के आ रहा है। हमारी जो मीडिया पार्टनर है कॉइन गिको है, पैनकेक स्वैप है। यहाँ जब सर्टिक लिख के आता है तो हम सर्टिक पे टच करेंगे, और ये सर्टिक की रिपोर्ट है। यहाँ पे सर्टिक की रिपोर्ट चेक करने से भी एमएनटी का रेट बढ़ता है। कितने लोगों ने इसको चेक किया है आज तक? ये रिपोर्ट चेक करना है, अपनी टीम के साथ डिस्कस करना है, मार्केट में बैठते हैं। और सर्टिक की रिपोर्ट के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आज दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। लोग कहते हैं कि कोई कोई ऐसा मार्केट में मिलता है जो नेगेटिव होता है और कहता है कि ये रिपोर्ट पैसे दे के ली जा सकती है। तो मैं इस बात को आज यहाँ पे दिखाऊंगा कोड। देखिए, हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो चीज बनती है, ब्लॉकचेन एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर का एक कोड होता है, कोडिंग होती है। व्यू डिटेल्स, देखिए कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड हो गया। हमारे मिस्टर मिंट टोकन का जो व्हाइट पेपर बना है, और मिस्टर मिंट जो अपनी चीजों को व्हाइट पेपर में बताता है, वो प्रैक्टिकली अपने ब्लॉकचेन में यूज करता है कि नहीं करता है, ये इसकी कोडिंग है। इसकी कोडिंग को आप यदि शो ऑल 843 लाइंस इस पे क्लिक करते हैं तो सारी की सारी कोडिंग्स यहाँ पे अवेलेबल होती है। दोस्तों, पैसे देके जो रिपोर्ट मार्केट में मिलती है उसकी आप विस्तृत जानकारी उसको आप व्यू नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप कंप्लीट कोडिंग, हमारी कंपनी के वो स्पेशल पॉइंट्स हैं जिसको अगर कोडिंग पढ़नी आती है तो यहाँ पर चेक कर सकता है। और ऐसा नहीं कि कोई किसी को नहीं आती है, किसी न किसी को जरूर आती है, कोडिंग आती है। जो ये चेक करना चाहे तो चेक कर सकता है। हमारी कंपनी के जितनी भी स्पेशलिटीज है वो सारी के सारी यहाँ पे कोडिंग के अंदर आप चेक कर सकते हैं। तो इससे मालूम पड़ता है कि हमारी कंपनी की मजबूती कितनी है। और सर्टिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने अगर बता दिया कि अपनी को रिपोर्ट दी है तो अपनी रिपोर्ट का प्रूफ भी देता है वो कोडिंग के साथ। तो सारी की सारी कोडिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसको हम लोग ऐसा नहीं कि यहाँ पे अवेलेबल है कल चेंज हो जाएगी, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सबूत के तौर पे आप सारी की सारी रिपोर्ट को डाउनलोड करके बाद में चेक कर सकते हो। तो हमारी अपनी कंपनी की वेबसाइट Mrmint.io के अंदर ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी।
और इसको हमको चेक भी करना है, अपनी टीम के लोगों के साथ शेयर करना है, दिखाना है इसको ओपन करके बार बार। और ये सारे सर्च इंजन जो हैं इसके अंदर हमको जाना चाहिए, इससे हमारे कॉइन का रेट बढ़ता है और हम सब चाहेंगे कि कॉइन का रेट बढ़े। जैसे देखिए हमारा रोड मैप है, इसमें 2021, 22, 23 हम सब लोग इसको देख करके आगे ऐसे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ना है, 2021 को टच करना है। और जब टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2021 में क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर की जो रोड मैप कंपनी ने बनाया था वो अवेलेबल है। 2024 को टच करते हैं तो क्वार्टर वन, बगल में क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर की सारी रिपोर्ट, 2023 की रोड मैप में जितने क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में जितना रोड मैप में बताया गया था वो सारा कुछ अब यहाँ पे अवेलेबल है। सेम 2024 का रोड मैप में जितनी चीजें थी वो अवेलेबल है। इसके बाद टोकन का नाम, टिकर नेम, चेन, बीएससी स्कैन, हमारा टोकनॉमिक्स। टोकनॉमिक्स के बाद आते हैं हमारे इवेंट्स। देखिए हमारे इवेंट पिछले दिनों आपने जो देखे होंगे उससे बढ़ गए हैं, यानी कि कंपनी लगातार अपडेट कर रही है। कंपनी अपडेट कर रही है, हम अपने वेबसाइट को अपडेट कर रही है, हमको भी वो उस अपडेशन का हिस्सा बनना है। बहुत सारी नई स्लाइड यहाँ पे आई हुई है, हमको इसको देखना है और देखकर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आप सब जानते हैं, अपने स्टेटस पे अपलोड करना है। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मिस्टर मिंट। देखिए टच करते ही मिस्टर मिंट के बारे में डिटेल्स आ जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से भी आप कॉपी करके सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम सबको इस क्वेश्चन आंसर को पढ़ना है और पढ़ के अपनी टीम को पढ़ाना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आज दिखाने वाला हूं, जिसके लिए मैंने वेबसाइट खोली है, वो यहाँ पे है सबसे नीचे। दोस्तों हमारी वेबसाइट जो तैयार की है ईएसपी सॉफ्टेक कंपनी, हमारा टेक पार्टनर भी है, और इसके जो फाउंडर हैं मिस्टर राहुल भदौरिया जी, वो आज हमारी कंपनी के एक को फाउंडर के रूप में कंपनी के बराबर के हिस्सेदार हैं। जब ईएसपी सॉफ्टेक को हम यहाँ पे टच करते हैं तो सीधे ईएसपी सॉफ्टेक की वेबसाइट खुलती है। कितने लोगों ने इसको खोला है? अब मैं चूंकि चैट बॉक्स क्लोज है तो मैं पूछ नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको ये खोलना है, खोल के अपनी टीम को दिखाना है कि ये जो हमारी कंपनी की टैक्स पार्टनर है ईएसपी सॉफ्टेक कंपनी, इसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखती है। 10 साल से ज्यादा हो गया है ये कंपनी मार्केट में काम कर रही है। इंडिया में हाईली पेड ब्लॉकचेन के सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करने वाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। 550 से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट हैं, 1500 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने बना करके दिए हुए हैं, 55 से ज्यादा इनके पास एडवाइजरी टीम है जो लगातार काम करती है, 95% मार्केट का कस्टमर रिव्यू है। क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सर्विसेज, एनएफटी से संबंधित सर्विसेज, डेफी डिसेंट्रलाइज फंक्शंस, वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल और बाइनेंस ब्लॉकचेन को लेकर के जितने भी मार्केट में प्रोग्राम्स बनते हैं वो सारा का सारा इस कंपनी के अंदर आप कर सकते हैं। इंदौर के अंदर ये कंपनी अवेलेबल है। हम लोगों को जब भी मौका मिले तो हम लोग इंदौर में जाके इस कंपनी का रिव्यू कर सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं और मिस्टर मिंट के बारे में बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, इस कंपनी को मार्केट में बहुत सारे रिवार्ड और अवार्ड मिले हैं अपने अच्छे काम को लेकर के, यहाँ पे हम देख सकते हैं। वापस आते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे दिखानी है, सबको डिस्कस करनी है। देखिए यहाँ पे सोशल मीडिया की बहुत सारे लाइंस बनी हुई हैं। जैसे पहला है, ये तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम के अंदर लिंक मिल जाएगा। जिन्होंने टेलीग्राम में अपने इसको फॉलो नहीं किया है ऑफिशियल चैनल को, तो यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन लेकर के आएगा, आपको ज्वाइन करना है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है मीडिया पार्टनर, इसको हमको फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में हमको इसे ओपन करना है, प्रैक्टिकली करना है, इसको फॉलो करना है, लाइक करना है, ज्वाइन करना है।
इन सब से भी एमएनटी का रेट बढ़ता है। फेसबुक में गए, फेसबुक में ज्वाइन करने के बाद भी हमको यहाँ पे इसको लाइक करना है। देखिए कितनी नई नई इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई हुई है, इन सबको डाउनलोड करना है। कितने लोगों ने यहाँ पे लाइक किया है इसको आकर के? नहीं किया। देखिए केवल 80 लोगों ने लाइक किया है। अगर इस यहाँ पर हम देखते हैं, केवल 80 लोगों ने लाइक किया है। हमारी कम्युनिटी कितनी है? 40,000 से ज्यादा की कम्युनिटी है, केवल 80 लोगों ने लाइक किया है। कैसे एमएनटी का रेट बढ़ेगा? इकोसिस्टम जो हमसे उम्मीद करता है कि हमको इकोसिस्टम का पार्ट होना है, हम खुद पार्ट नहीं है इसके। तो इसके हर एक पोस्ट को लाइक करना है और आगे बढ़ना है हमको। तो ये चीजें केवल मीटिंग के अंदर बताने का मेरा वो उद्देश्य नहीं था, आज इसको दिखाने का भी उद्देश्य था। तो मैं यहाँ पे सारी चीजें दिखा रहा हूँ आपको साथ साथ। ट्विटर, ट्विटर में इसको यहाँ फॉलो करना है आपको। फॉलो करके इसकी जो पोस्ट है, इसकी पोस्ट को यहाँ पे लाइक करना है। देखिए केवल एक लाइक मिला हुआ है। कैसे एमएनटी का रेट बढ़ेगा अगर हमारे यहाँ पे जो पोस्ट आ रही है उनको लाइक नहीं करेंगे? मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मैं भी रेगुलर यहाँ पे नहीं आता हूँ, लेकिन रेगुलर यहाँ आना, जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एमएनटी का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, एमएनटी का रेट डाउन क्यों जा रहा है, तो ये इकोसिस्टम का पार्ट कंपनी ने रेडी करके हमारे लिए दिया हुआ है। हमको इसका पार्ट बनना है, सिर्फ कहना नहीं है। और इसका पार्ट जब आप बनेंगे, एमएनटी का रेट यहाँ पे लगातार ऊपर जाएगा। इसके बाद आते हैं reddit.com। यहाँ पर भी ज्वाइन करने का ऑप्शन आता है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। लाइक शेयर कमेंट के ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ भी हम लोग इसका पार्ट बन सकते हैं। तो सोशल मीडिया का पार्ट हमको बनना है। तो आज हमने क्या क्या चीज चेक की? हमने कॉइन मार्केट कैप से स्टार्ट किया, और व्हाट्सएप की एआई प्लेटफॉर्म, चैट जीपीटी की एआई प्लेटफॉर्म पे भी हम सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, चीजों को सर्च कर सकते हैं और करना भी है हमको टीम के साथ। ऑडिट एजेंसीज के अंदर हमको इन्वेंट्री को सर्च करना है। दोस्तों सर्च करने से ही हमारा रेट बढ़ेगा। और सोशल मीडिया भी हमने कवर कर लिया। और एक चीज है स्टेपमिंट। अब हम स्टेपमिंट पे आते हैं। दोस्तों हम सबके पास स्टेपमिंट का ऐप है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। स्टेपमिंट के ऐप को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें डाउनलोड कराना है। तो कैसे कराएंगे? इसके लिए कंपनी ने बहुत अच्छा हमारे लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है। वो ये है कि हम स्टेटमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को डाउनलोड कराएं। कैसे कराएं? पहले तो पैसे के साथ हो सकता था, आज फ्री में हो सकता है। तो स्टेटमेंट को हम यहाँ पे सर्च करने जा रहे हैं प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर के अंदर हमको सर्च के अंदर लिखना है स्टेटमेंट। देखिए दोस्तों, जब हम मुझे याद है आज से 2 महीने पहले जब स्टेटमेंट को प्ले स्टोर पे सर्च करते थे, तो पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ता था, स्टेटमेंट अपने आप नहीं आता था। लेकिन आज मैं स्टेप लिखता हूं और यहाँ पे स्टेटमेंट अपने आप आ जाता है। इसका मतलब प्ले स्टोर के अंदर हम अपनी एक बहुत मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। स्टेटमेंट हमने सर्च किया, टच किया, और देखिए स्टेटमेंट ऐप यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन है और एक स्टेटमेंट का लोगो है। अगर हम लोगो पे टच करते हैं तो स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन प्ले स्टोर के अंदर क्या है हमको देखने को मिलती है। 4.8 की रेटिंग है, 1,000 लोगों ने इसका रिव्यू दिया हुआ है। 40,000 लोगों में केवल 1,000 रिव्यू है, यानी कि हमने यहाँ पे भी रिव्यू नहीं दिया, हमने कंजूसी कर दी। तो हमको यहाँ पे रिव्यू देना है इसको। 1 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी हो चुकी है, 40,000 लोगों के पास एमएनटी टोकन है, लेकिन हमारे स्टेटमेंट 1 लाख से ज्यादा कैसे हो गए? क्योंकि कंपनी का जो नया ऑप्शन आया है फेज 2 का पार्ट 1, इसमें हमको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। इस पे वर्क करके हम यहाँ पैसे बना सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर हमको पैसे नहीं बनाने का मौका मिलता है तो हम इसको यूज करके अपनी सेहत बना सकते हैं। तो ये दो चीजें बता करके मार्केट में हम इसका प्रमोशन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसका यूज कर सकते हैं। इसके फॉलोअर्स की गिनती बढ़ा करके, इसके डाउनलोड की गिनती को बढ़ा करके भी हम मिस्टरमिंट के रेट को हाई करते हैं। ये हमारे हाथ में है, ये हमको कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो ये सारे पॉइंट यानी आज
कवर किए कि मिस्टर मिंट का रेट कब बढ़ेगा। मिस्टर मिंट का रेट तब बढ़ेगा जब हम सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे। किसी एक आदमी से नहीं होगा, एक जना भार नहीं फोड़ सकता। हमारी कंपनी हमारे प्रोजेक्ट को लेकर के इंडिया और इंडिया के बाहर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने अपने स्तर से प्रचार कर रही है, सिस्टम को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रही है। हमको भी उसका पार्ट बनना है, इकोसिस्टम का हम पार्ट हैं। ये हमारे लिए बहुत प्राउड का विषय है। इसके अलावा हम क्या चीज फॉलो कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया में हमारे जो को फाउंडर हैं, हम उनको सर्च करके उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इंफॉर्मेशन यहीं तक है कि मिस्टर मिंट का रेट कब बढ़ेगा, कैसे आगे जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज का सेशन यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। और अगर कोई पॉइंट छूट गया है, क्वेश्चन आंसर का सेशन है, तो इसको आगे ले सकते हैं सर। बहुत ही एक्सीलेंट सेशन था दोस्तों। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात सर आज आपने कही कि लोग चाहते तो रेट बढ़ाना, लेकिन उसके लिए खुद कुछ नहीं करना चाहते हम लोग। एक ये मतलब मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, बट एक साइकोलॉजी होती है कि लोग सवाल पूछने में बहुत ज़्यादा आसानी से सवाल पूछते हैं। लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए कि भाई आप उसके लिए क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, तो शायद हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये चाहते हैं कि रेट बढ़े, बट हम उसके लिए एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं। रीजन उसके दो हैं कि पहली बात तो हम जानना नहीं चाहते हैं कि भाई किस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, किस तरीके से इकोसिस्टम काम कर रहा है। दूसरी चीज, हम अपनी कंपनी में या क्रिप्टो मार्केट में एक चीज को समझ लें कि ये कोई जादू या कोई मैजिक वाली चीज नहीं है। एक इको सिस्टम को बनाने के लिए जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब अगर आप ये सोचो कि हम इंडिया में रह रहे हैं और भारत का जो रुपए है उसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो आज भी हम कंपटीशन कर रहे हैं डॉलर से और नहीं बढ़ पा रही है। तो रीजन क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, तो धीरे धीरे पैसा बढ़ता है। उसी तरीके से हम क्रिप्टो के क्षेत्र पे हैं, और क्रिप्टो के क्षेत्र पे जब हम काम कर रहे हैं तो क्रिप्टो को ग्रो करवाने के लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम की जरूरत पड़ती है, और हम एक मजबूत इकोसिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से जो अभी चर्चाएं चल रही थी, तो मैं देख रहा था कि कुछ कॉइन है, कुछ क्रिप्टो है जिनको जो मार्केट में चलते हैं। तो हम लोग अभी कहीं बैठे हुए थे, तो मैं देख रहा था कि एक क्रिप्टो के बारे में लोगों ने बताया कि बहुत प्रमोशन कर रहे थे, और अभी कुछ दिन पहले उसका रेट बहुत ज्यादा था, और अभी अचानक से उसका जो प्राइस है वो लगभग लगभग 100% से ज्यादा नीचे आ गया। मतलब लगभग जितनी उसने ग्रोथ दिखाई थी उसके बाद आज उसकी वैल्यू देखेंगे तो 10 या 20% बची हुई है। तो दोस्तों, आज ऐसे ऐसे मार्केट में प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके पास प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं है, प्रॉपर जो है रेवेन्यू मॉडल नहीं है, और वो धड़ाम से जो है गिरते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं मिस्टर मिंट को देखता हूँ तो एक जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है बहुत माइनर होता है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता है। तो धीरे धीरे एक इकोसिस्टम जो है बिल्ड हो रहा है, और उस इकोसिस्टम का जो पार्ट है वो हम भी हैं और आप भी हैं। तो हम जब दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तभी जाके जो है चीजें संभव हो पाएंगी। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो किसी का जो है मैंने देखा था, उसका आंसर करना मुझे लगता है जरूरी था, जिसमें शैलेंद्र जी का क्वेश्चन था कि उनके 20 MNT आने के बाद 5 MNT घट गई हैं। ऐसा 24 तारीख को MNT नहीं आई थी, जबकि उस दिन लगभग 15 MNT तक आनी थी। कृपया मार्गदर्शन करें, मेरे जैसे कई यूजर परेशान हो रहे हैं। तो आप शैलेंद्र जी जिनके भी टीम से हैं, तो आप उनको जो है ये पहले तो एक टिकट जनरेट करिए, और आपका टिकट जनरेट करने के बाद वो जो कंपनी का जो सपोर्ट है उसमें जाके टिकट जनरेट करना है। उसके बाद आपके जो एक्टिव अपलाइन हैं उनको आप सेंड करिए। एक्टिव अपलाइन को भी आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप फीडबैक लीजिए, प्रॉपर वे पे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जवाबदारी जो रहती है वो सिस्टम की रहती है, कंपनी की रहती है। तो एक बार वो क्रॉस चेक कर लेंगे, देन आफ्टर जो है आपकी इस प्रॉब्लम को हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने लिया। बाकी जो क्वेश्चन है सर, डिसअपॉइंटमेंट की बात देखिए, ये जो 1% और 0.06% वाला है, ये हर बार इसको आपको बताया जा रहा है। फेज कंपनी का जो वाइट पेपर क्या कहते हैं, कंपनी का जो रोड मैप है, रोड मैप के हिसाब से पहले से डिसाइडेड था कि हम प्री लॉन्च में क्या क्या परसेंटेज रहेगा। उसके बाद जब हमारा जो फेज 1 आएगा उसमें क्या रहेगा, और फेज 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग थी।
तो अभी फेज वन का आखिरी दौर चल रहा है, 1 साल हमारा कंप्लीट हो रहा है। देन आफ्टर फेज टू आएगा। फेज टू में थोड़े से जो रिटर्न होंगे वो कम होंगे, लेकिन गारंटी इस चीज की है कि हर बार जब भी प्राइस जो है फेज चेंज हुआ, जब 2% आता था तब बहुत कम कम्युनिटी आई थी, 1.5% पे थोड़ी ज्यादा कम्युनिटी आई, 1% पे बहुत अच्छी कम्युनिटी आई, और जब 0.6 रहेगा तब तक हमने मार्केट में ये मैसेज दे चुके होंगे कि मिस्टर मिंट और स्टेप मिंट जो कम्युनिटी है, और उसने जो भी कमिटमेंट किए मार्केट में वो पूरे किए, तो एक बहुत तेजी से रेवोल्यूशन आएगा, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन जो है सिस्टम से में आएंगे, और लगातार जो टोकन है वो कम होता जा रहा है, तो प्राइस आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसका एक शॉर्ट शॉर्ट ब्रीफ आपको हमने किया हुआ है। एमएनटी सेल कैसे करना है, उसके लिए इस बाय और सेल करने के लिए सर हमारा एक अलग सेशन होगा, उस पर हम बात करेंगे। अगर फिर भी आपको देखना है तो आप जो है बाइनेंस में किस तरीके से टोकन को बाय और सेल करते हैं उसके वीडियो पड़े हुए हैं। मैक्सी में कैसे बाय और सेल कर सकते हैं, यूट्यूब थोड़ा सा आप सर्च करिए, देखिए किस तरीके से बाइंग और सेलिंग होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा सर्च करने की जरूरत है। आईफोन करके किसी व्यक्ति ने क्वेश्चन किया हुआ है। मैं अगेन कहता हूं दोस्तों कि जिसने मोबाइल नंबर आईफोन वीवो ओप्पो ये सब डाल के अगर जाते हैं, तो आप प्लीज पहले चैट बॉक्स पे अपना जाके जब आप ज्वाइन करते हो तो रीनेम करके एटलीस्ट अपना नाम डालिए, बिकॉज नाम डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी आइडेंटिटी ही आप अगर आप छुपा रहे हैं, इट मीन्स दैट कि अभी आप सिस्टम में अभी आपको और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो इसको थोड़ा सा आपको करना है। और 21 MNT जो है या जो भी है आप इसको थोड़ा सा सर्च करिए। उसके बाद क्या है, ये जो गुड मॉर्निंग सर, क्या लोन लेके मिस्टर मिंट से जुड़े हैं? हम एक डिस्क्लेमर जो है हमेशा देते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में कभी भी बोरो करके मनी नहीं लेना है, और ऐसे कभी भी ना किसी को प्रमोट करना है। सिस्टम सख्त खिलाफ है इसके कि कभी भी किसी व्यक्ति को लोन लेके या लालच देके बिजनेस में नहीं लाना है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। तो इस तरीके से कभी भी ध्यान रखने वाली जरूरत है कि कभी भी आप किसी को ना खुद ना किसी से इन्वेस्ट इस तरीके का करवाएं। अ, सर रेट बढ़ाने के लिए रेगुलर इन्हें करना पड़ेगा, और सर आप तो वॉलेट में होल्डर करके वैल्यू देखिए क्या होता है। जो होल्डर्स की अगर जो बात हो रही है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जब एमएनटी सुबह सुबह विड्रॉल करते हैं तो पूरा विड्रॉल मार देते हैं। हमेशा कहा गया है कि एटलीस्ट एक एमएनटी छोड़ दो, तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपके जो होल्डर्स हैं वो दिखते रहेंगे कि कितने होल्डर्स हैं, कम है कितने नहीं है, वो सब दिखते रहेंगे। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, जब भी आप विड्रॉल मारें तो पूरा विड्रॉल मत मारें, 1 या 2 एमएनटी जो है बनाएं, ठीक है। टिकट कैसे बनाएं, टिकट बनाने के लिए आप अपना स्टेपमेंट का एप्लीकेशन में जाइए, और उसमें कांटेक्ट और हेल्प करके एक ऑप्शन होता है, उसमें हेल्प में जाके आप टिकट जनरेट कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत जल्दी ही आपको सेल और बाय करने के लिए जो एक जूम सेशन होगा उसके ऊपर हम एक सेशन कर देंगे। सर नूरिया सर से मैं डिस्कशन करूंगा। सर हर हर एक टीम के लिए जो है हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग सेशंस होते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो सवाल थे और जो बेसिक जो जरूरी सवाल थे उस पर अपन ने चर्चा करी। और उसके साथ ही साथ दोस्तों, हाँ, आज बहुत अच्छा लगा कि मोर देन 900 पार्टिसिपेट रहे, और यही हैबिट हमको रखना है, और हमको 3000+ का जो टारगेट है उसको रखना है। और कल का सेशन बहुत प्यारा था, सुबह रात के कॉल का, इवनिंग का जो सुनील जी ने लिया। मैं अगेन कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि हर अपॉर्चुनिटी कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सिस्टम सबसे बड़ा है, कोई लीडर सबसे बड़ा नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा है तो होता है, वो होता है सिस्टम। सिस्टम को समझिए दोस्तों। अगर आप सिस्टम पे हैं और एकजुट हैं, एक साथ हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन में है, तो ही ग्रोथ कर पाएंगे। अलग अलग रहेंगे, भागेंगे, इधर उधर दिमाग लगाएंगे, तो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक ही हैबिट है, सुबह 6:30 बजे का जो हमारा मीटिंग होता है, रात के 9 बजे का जो मीटिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन व्यक्तियों को ये बात समझ में आ गई है, उनका बिजनेस चाहे कितना भी प्राइस डाउन हो जाए या कितना ही प्राइस अप हो जाए, उनका बिजनेस जो है वो कंसिस्टेंट ग्रो करता है। और जिनका बिजनेस जो है वो फेक कमिटमेंट में चल रहा है, या मिस गाइड करके चल रहा है, या प्रॉपर एजुकेशन दे के नहीं चल रहा है, तो उनको फर्क पड़ेगा। उनका बिजनेस जो है जब भी प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा, उनके बिजनेस में फ्लक्चुएशन आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस जो है वो स्ट्रांग बना रहे, और आप चाहते हो कि एक स्ट्रांग कम्युनिटी बनी रहे, तो आप सिस्टम को प्रमोट करिए। क्योंकि आपके लोग अगर एजुकेटेड रहेंगे, आपके लोग जो है अगर पढ़े लिखे रहेंगे, समझदार रहेंगे, उनको पता रहेगा किस तरीके से इकोसिस्टम वर्क कर रहा है,
तो आपका बिजनेस जो है वो सस्टेन करेगा, कंसिस्टेंटली ग्रो करेगा। और अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि यार मुझे डेली का $1,000 आ जाए, या डेली में अच्छे पैसे बनाऊं, लेकिन आप अपनी टीम को सर्विसेज नहीं देना चाहते हैं, आप अपनी टीम को सिखाना नहीं चाहते हैं, आपके लोगों के फोन नहीं उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आएगा, और आपका बिजनेस जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, पैसे नहीं बनेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं दोस्तों, जिनको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज 800-900 लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये हर दिन अपनों को हैबिट रखना है। और आज जो 8 साढ़े 8 लोग 100 लोग जो भी बचे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि रात का जो अपॉर्चुनिटी कॉल है उसको मैसिव लेवल पर प्रमोट करिए, मैसिव लेवल पे प्रमोट करिए। और देखिए कि किस तरीके से फिर प्राइस भी बढ़ता है, सारी चीजें होती हैं। जब हमने मिस्टर मिंट के साथ, स्टेपमिंट के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तब प्राइस जो है वो 16-17 सेंट या 27 सेंट के आसपास हमने देखा था। और आज देखते देखते यहाँ पे हैं, जो कि एक अच्छी जर्नी रही है। और 2025 दोस्तों बहुत लाइफ में चेंजिंग का ऑप्शन रहेगा। जो लोग अभी टोकन सेल कर रहे हैं, वो सोचेंगे कि काश हमने जो है वो होल्ड कर लिया होता तो बहुत बड़ी बात होती। क्योंकि दोस्तों परिवर्तन जो होता जरूर है, लेकिन समझ में नहीं आता कि परिवर्तन हो रहा है। सो दोस्तों, ये जो है चीजें के साथ आज का हम इस मीटिंग को एंड करेंगे। और थैंक यू सो मच, आपने जो है आज का अपना मॉर्निंग का समय निकाला। और रात का जो 9 बजे का कॉल है, उसका लिंक जो है आपको आ जाएगा। अपनी टीम में मैसेज प्रमोट करें, हर व्यक्ति जवाबदारी ले कि 1 से 2 लोगों को जो है मीटिंग में मिनिमम बैठाने के टारगेट टारगेट रखे। जितने ज्यादा लोग आपके मीटिंग जूम में रहेंगे, उसका बिजनेस उतना बूम पे रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस मीटिंग को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।